हाय गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल यार बड़ी। तो क्या जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था एसी एंड डीसी के बारे में, जो मेजर डिफरेंस होता है उसके बारे में बात की थी, एसी एंड डीसी के मेजर डिफरेंस के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल के अंदर इलेक्ट्रिकल जो भी बेसिक नॉलेज होता है वो पूरा नॉलेज बेसिक टू हाई लेवल तक दूंगा। इलेक्ट्रिकल के सारे चैप्टर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे चीज़ें मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा। तो गाइस जैसे कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको वीडियोस अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को इजीली देख सकें। तो गाइज इस चैनल के अंदर अपन एसी के जो पार्ट फर्स्ट है, जो मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट है, जो एसी सप्लाई, उसके पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो गाइज जैसे कि अपन इस लेक्चर के अंदर अपन पावर के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जो अपने पास घरों के अंदर सप्लाई आती है पावर, उसके बारे में अपन क्या मतलब कि पावर क्या होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसकी यूनिट्स होती है, कैसे ये वर्क करती है। तो गाइज अपन इस लेक्चर के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज जैसे कि पावर शक्ति, इसका मतलब कि अपन इसको समझने से पहले अपन एक जो छोटी सी डेफिनेशन होती है कार्य की, मतलब वर्क की जो छोटी सी डेफिनेशन होती है उसको समझ लेंगे तो अपन पावर को जो इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे कि अपन पावर कार्य के बारे में बात करें तो गाइस कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। मतलब कि जो अपना वर्क होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। मतलब कि अब मैं बात करूँ गाइस, जैसे कि अपन ने को पता है कि अगर अपन कोई भी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, कोई भी अगर अपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, कोई भी अपन वस्तु पे अगर फोर्स लगाएंगे, तो अगर उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जो जगह है, उस जगह पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अपन चाहे कितना भी फोर्स लगा दे, चाहे अपन कितना भी बल अपन उस पर लगा दें, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट उसी जगह में कोई भी चेंज नहीं होगा तो अपना कार्य क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट पे चेंज आता है, उसकी जगह पे चेंज आता है, उसकी जगह अपन फोर्स लगाने से चेंज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अपने कार्य करेंगे। अपन कह सकते हैं कि मैंने कोई काम किया है, कि मैंने उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी वर्क किया और उसकी जगह चेंज हो गई, तो अपन कह देंगे कि मैंने कोई काम किया है। तो गाइज अगर अपने अपने उस जगह में कोई भी चेंज नहीं हो रही है, अपन उसको मैंने इतना फोर्स लगाया तब भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो गाइज अपन कह देंगे कि अपना काम जीरो रहा है, मतलब कि अपना जो वर्क है वो जीरो रहा है। तो गाइज जैसे कि अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं कहता हूँ कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मेरे को यहाँ तक से यहाँ ले जाना है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, मतलब कि इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो मैं कह दूंगा कि मैंने कोई काम किया है। अगर वो इस ऑब्जेक्ट पे मैंने इतना फोर्स लगाया तब भी यहीं पे है, तो अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वर्क, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो गाइस, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर आप यहाँ पे जीरो रख देते हैं तो क्या पूरा कार्य जीरो हो जाएगा गाइस। तो गाइस अपन कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा तो अपना काम भी जीरो रहेगा, मतलब अपना जो कार्य है, वर्क है, वो भी जीरो रहेगा। ठीक है गाइस। तो अगर अपन वर्क की जो मतलब कार्य की जो यूनिट की बात करें तो गाइस, अगर यूनिट की बात करें तो जो फोर्स की जो यूनिट होती है, मतलब कि जो बल की यूनिट होती है वो गाइस न्यूटन होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो मीटर होती है, क्योंकि डिस्प्लेस अपना दूरी के अंदर, मतलब कि मीटर के अंदर चलता है, तो अपन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। तो जो फोर्स की जो अपन यूनिट होती है वो न्यूटन लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन की यूनिट होती है वो अपन मीटर में लेते हैं। तो गाइस अगर कार्य की बात करें तो वर्क की बात करें तो वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर, और दूसरी यूनिट क्या होती है, वन जूल। जूल भी एक ऊर्जा की मतलब कार्य की यूनिट होती है। तो कार्य की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल की यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर, मतलब एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो गाइज अगर अपन वेक्टर, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी अपन यूज करते हैं कार्य की सदिश राशि है। कार्य क्या होता है, एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि कोई भी अगर अपन ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पे अपन फोर्स लगा रहे हैं, तो अपन कोई ना कोई डायरेक्शन में लगाते हैं, तो डायरेक्शन जिसकी होती है वो सदिश राशि होती है। तो गाइज अगर अपन वर्क की बात करें तो उसमें क्या होता है, सदिश राशि यूज करते हैं अपन, उसको वेक्टर क्वांटिटी यूज करते हैं। तो गाइज अगर अपन अपने कार्य के बारे में जाना, मतलब कि कार्य क्या होता है, वर्क कैसे बिहेव करता है, कैसे अपन उसमें उसमें फॉर्मूला होता है, कैसे वो वर्क करता है। तो गाइज अगर अपन इलेक्ट्रिक वर्क की बात करें, मतलब कि जो अपना इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो भी अपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है, उसके अंदर जो पावर होती है, जो उसका वर्क होता है, वो एज ए पावर की तरह काम करता है। मतलब कि कार्य होता है वही एज ए पावर की तरह काम करता है, मतलब कि इतना मैंने काम किया, मैंने इतनी ऊर्जा दी अपनी, तो वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा पूरा। तो गाइस जैसे कि अपन इलेक्ट्रिक वर्क की बात करें तो विद्युत इलेक्ट्रिक वर्क का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस, विद्युत वाहक बल। मतलब कि जो अपन ने यहाँ पे फोर्स यूज कर रहे थे वही फोर्स यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, मतलब कि विद्युत वाहक बल यहाँ पे यूज करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में टाइम हो जाएगा। तो गाइस जैसे अगर अपन बात करें कि वर्क और जो पावर में जो मेजर डिफरेंस कुछ नहीं होता, दोनों एक तरह ही वर्क करते हैं। अगर पावर का अपन फॉर्मूले की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या 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 हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा वी मल्टीप्लाई आई इंटू टाइम। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा वी आई इंटू टाइम। टाइम जो अपन सेकंड में यूज करेंगे। और पावर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, वो पावर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कार्य कार्य करने की दर जो होती है, मतलब कि वर्क करने की जो दर होती है वो क्या होती है, पावर होती है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू डिवाइड बाई टी। और जो डब्ल्यू अपन पता है कि डब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रिक वर्क होता है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, उस वर्क की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है। तो उसका अपन यहाँ से सीधा फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं डब्ल्यू की जगह, तो वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी और डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा इस, तो वाई पावर का जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास में,
VI। तो यही फॉर्मूला अपन पूरी पावर का अपन यूज करते हैं, VI। और जो इसकी यूनिट होती है वो वोट होती है। पावर यूनिट क्या होती है गाइस? वोट होती है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि अपन बात करें कि 1 किलो वोट के अंदर गाइस 10 की पावर 3 वोट होती है, तो 1000 वोट होती है। और 1 मेगावाट की बात करें तो 10 की पावर 6 वोट होती है, मतलब कि 1 लाख वोट होती है, ठीक है गाइस। तो अगर अपन बात करें कि जो अपने पूरे घर के अंदर आने वाली जो सप्लाई होती है गाइस, वो हॉर्स के अंदर मतलब कि घंटों के अंदर आती है, किलोवाट हावर के अंदर आती है। मतलब 1 किलोवाट हावर के अंदर क्या होता है? 1000, मतलब कि 1 किलोवाट हावर मतलब कि जो पावर होती है 10 की पावर 3 मतलब कि 1000 वोट। और जो अपना हॉर्स मतलब घंटा होता है उसकी 6, और जो 60, और है ना जो अपना सेकंड होता है वो 60 सेकंड तो अपन यूज करते हैं। तो जो 1 किलोवाट हावर होती है उसके अंदर क्या आ जाएगा? 3.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये जो अपन होती है वो 1 किलोवाट हावर के अंदर अपन यूज करते हैं, जो घर में आती है यूनिट उसमें अपन यूज करते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, जो 1 किलोवाट हावर की वैल्यू होती है। तो गाइज अगर पावर की बात की जाए तो मतलब कि अपन जो अपनी ऊर्जा करते हैं, जो अपन शक्ति यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रिकल के अंदर, जो अपन शक्ति यूज करते हैं, जो पावर अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, उसके 3 बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। तो एक तो फॉर्मूला जो अपन ने ड्राइव किया था वो तो ये होता है कि V मल्टीप्लाई आई, मतलब कि P बराबर VI होता है, V मल्टीप्लाई आई होता है। और जो दूसरा फॉर्मूला तो अपन ओम्स लॉ से भी लिखा सकते हैं, मतलब ओम्स लॉ से अपने पता है V बराबर I होता है। अगर V की जगह अपन IR पुट कर दें, V बराबर अगर अपन IR पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? I² R हो जाएगा। और जो अपना तीसरा जो फॉर्मूला आएगा वो अपन V² अपॉन R हो जाएगा, V² डिवाइड बाई R हो जाएगा। मतलब कि 3 फॉर्मूला से अपन पावर अपन आसानी से निकाल सकते हैं, पावर मेजर कर सकते हैं। अगर अपने को केवल मतलब करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर वोल्टेज वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो अपन इस फॉर्मूले से पावर ड्राइव कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो गाइज पावर की यूनिट जूल होती है, वैसे दूसरी यूनिट जूल होती है, और वोट भी होती है, अपन यूज करते हैं। तो गाइज अगर अपन एक HP की बात की जाए, मतलब एक हॉर्स पावर की बात की जाए, मतलब 1 घंटे के अंदर जो अपने पास में पावर आती है, एक हॉर्स पावर की बात की जाए, तो ब्रिटिश के अंदर गाइस 746 जूल सेकंड चलती है। और जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर 735.5 चलती है, ठीक है गाइस। तो 735.5 चलती है इंडिया के अंदर, मतलब कि जो खुद की कंट्रीज होती है, अपनी जो कंट्रीज है उसके अंदर अपने 735.5 यूज करते हैं। और जो ब्रिटिश कंट्रीज होती है वो 746 एक HP यूज करती है। तो गाइज अगर अपन BHP और EHP की बात की जाए, मतलब कि ब्रेक हाउस पावर, तो ब्रेक हाउस पावर गाइज क्या होती है? जो अपन यूज करते हैं वो तो होती है ब्रेक हाउस पावर। और जो अपन इंडिकेट मतलब कि जनरेट करते हैं वो होती है ISP, मतलब कि इंडिकेट हॉर्स पावर। ठीक गाइज, तो अपने जो बेसिक डिफरेंस होता है, मतलब कि जो बेसिक जो वर्क होता है पावर, मतलब कि पावर अपन कैसे यूज करते हैं, अपन क्यों पावर को एज ए वर्क यूज करते हैं। तो अपने जाना कि पावर और वर्क जो दोनों सेम होती है। अगर जो अपन काम करेंगे, अगर कोई काम करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, उसका कोई भी काम अपने पास में रिजल्ट आना जरूरी, तभी अपना काम होगा, तभी अपनी पावर अपने को शो होगी, ठीक है गाइज। तो अपन ये बारे में पावर के बारे में बात की है। तो गाइज जैसे कि अपन देखें कि ऊर्जा और पावर जैसे कि दोनों सेम टर्म होती है, मतलब कि जो अपने पास में शक्ति होती है वही जो अपनी ऊर्जा होती है, जो ये अपनी पावर होती है वो सेम टर्म होती है। तो गाइज अगर अपन हीट एनर्जी की बात करें, मतलब कि हीट एनर्जी में देखे जाए तो अपन उष्मीय ऊर्जा क्या होती है गाइस? तो जो जूल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसका अपना एक लॉ बनाया था। तो उसने अपना कुछ नियम दिया था। तो उसने कहा था कि यदि कोई कंडक्टर के अंदर, अगर अपन कंडक्टर की बात करें, अगर कोई भी चालक है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी करंट अगर प्रवाहित की जाती है, फ्लो करवाई जाती है, तो जो हीट की मात्रा होती है विद्युत धारा के जो स्क्वायर होता है, मतलब कि वर्ग तथा प्रतिरोध के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब जो अपना रेजिस्टेंस होता है उसका मल्टीप्लाई, और जो अपनी धारा होती है उसके वर्ग के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। जो अपनी हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब कोई भी वायर है अगर उसको अपने करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वो ना हीट होगा, वो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगी वो अपनी हीट ऊर्जा होगी। मतलब कि जो अपने ऊर्जा मिलेगी हीट होने के कारण, वो क्या मिलेगी अपने पास में? I²R, दोनों का प्रोडक्ट होगा वो अपने पास में हीट एनर्जी के रूप में मिलेगा। और जितने टाइम के अंदर जो ये प्रोडक्ट मिलेगा, जो अपने पास में जितने टाइम के अंदर अपना वायर गर्म होगा, वो क्या हो जाएगा? पूरी अपनी हीट ऊर्जा हो जाएगी, मतलब हीट एनर्जी हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो हीट एनर्जी के बारे में अपन ने देखा कि एक ये भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक पावर होती है। तो हीट एनर्जी में क्या होता है? I²RT। और दूसरा इसका फॉर्मूला अगर आई की जगह अपन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R पुट कर दे तो V²/R T, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी का, ठीक है गाइस। तो अपन ने देखा कि जो पावर होती है उसके अपन 3-4 फॉर्मूले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको कोई कह दे कि आपको पावर को सर्किट के अंदर मेजर करनी है, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपको पावर मेजर करनी होगी, कैसे आप पावर मेजर कर सकते हैं कोई भी सर्किट के अंदर, चाहे वो आपको करंट दी हुई हो, रेजिस्टेंस दिया हुआ, चाहे आपको वोल्टेज दी हुई हो। अगर सिंपली अपने को वोल्टेज दी हुई हो और अपने को करंट दी हुई हो तो भी अपन पावर फाइंड कर सकते हैं। तो पावर अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि P=VI। अपने को पता है कि पावर का एक बेसिक फॉर्मूला होता है P=VI। और P=VI मतलब कि वोल्टेज अपन 20 वोल्ट रख देंगे और 3 एम्पियर अपन करंट, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास में टोटल पावर आ जाएगी सर्किट के अंदर, क्या आ जाएगी? वो 60 वोट आ जाएगी। मतलब कितनी वोट आ जाएगी? वो अपने पास में 60 वोट आ जाएगी। पावर की यूनिट वोट होती है तो अपन क्या करेंगे? वोट यूनिट लगा देंगे, और जो अपने करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा अपने पास में? पूरी पावर आ जाएगी सर्किट के अंदर।
तो अगर अपन पावर फाइंड कर लेते तो गाइज अपन रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं आपको R1 रेजिस्टेंस निकालना है, R2 रेजिस्टेंस निकालना है, और आपको केवल दो ही टर्म दी हुई हो, वोल्टेज और करंट, तब भी अपन पावर के फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन पूरी क्या निकाल सकते हैं, अपना रेजिस्टेंस है जो कितने ओम का रेजिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं। तो गाइज जैसे कि पावर का फॉर्मूला ये भी होता है आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग पावर अपने पास में कितनी है, 60 वोट अपन ने निकाली है, और 3 एम्पियर करंट चल रही है। और अगर अपने R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है वो भी अपन कर सकते हैं। तो अपन ऐसे क्या करेंगे, पावर अपने पास में अपने पावर पुट कर दी, और जो अपने पास में करंट है, करंट की जगह अपने करंट की वैल्यू पुट कर दी 3 एम्पियर। अगर 3 का स्क्वायर अपन गाइस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और जो अपन 60 में अगर 9 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में R2 की वैल्यू आ जाएगी 20/3, मतलब कि 20/3, मतलब 20/3 अपने पास में R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस ये अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर बेसिक जो पावर्स होती है उसके बारे में अपन ने बात की थी, मतलब कि पावर कैसे वर्क करती है, पावर कैसे कंपेयर में अपन को पता चलेगा, मतलब कि पावर का ये फॉर्मूला होता है, पावर की जूल में यूनिट होती है और पावर की दूसरी यूनिट होती है वॉट। तो गाइज अपन ने इस लेक्चर के अंदर पावर के बारे में बात की थी, ऊर्जा के बारे में बात की थी, शक्ति के बारे में बात की थी। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन बस इतना ही, अपन इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे गाइज। और जो आगे इलेक्ट्रिकल का बेसिक, मतलब कि एसी एसी के अंदर जो भी बेसिक डिफरेंस होता है अपन बात करेंगे उसकी। तो गाइज अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो गाइज प्लीज जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो गाइज थैंक यू।